नमस्कार मेरे फ्यूचर प्रोफेसर्स, मैं हूं अपूर्वा दुबे, आपकी एजुकेटर। आज आ गई हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिए और वीक में 2 बार मैथमेटिक्स क्लासेस इसमें होती हैं जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। प्लस अगर आपको और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ट्रिक्स समझने हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको अगर मैथमेटिक्स में, तो प्लीज़ हम लोगों का ऐप डाउनलोड करिएगा। आप हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रीडिस्कवर एजुकेशन हमारे ऐप का नाम है, उसमें बैच को ज्वाइन करिए और उसका फ़ायदा लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब क्लासेस रहती हैं और टेलीग्राम चैनल हमारा रीडिस्कवर एजुकेशन के नाम से है। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेरे पास 15+ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है एंड मैं एक एक्स बैंकर रह चुकी हूं और एक्स बैंकर हूं और फ़िलहाल मैं एक MNC में जॉब करती हूं और मैं करियर काउंसलिंग भी करती हूं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज के भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी कहीं स्पीड बढ़ रही है कुछ परसेंटेज से। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहीं सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है इतने परसेंटेज से। हर जगह परसेंटेज का काम आने वाला है, प्लस परसेंटेज का आपके डेली लाइफ में भी काम आने वाला है ना। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसमें ज़्यादा मेरे फॉर्मूलेज नहीं हैं, सिर्फ मैं आपको 2 फार्मूलाज इसमें बताऊंगी एंड आप कुछ रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे होंगे मैथमेटिक्स के लिए तो इट्स वेल एंड गुड, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसमें जो इतने सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं वो मत पढ़िएगा बिकॉज हर सिचुएशन के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अभी तो आप पढ़ लोगे बिकॉज अभी आप टॉपिक वाइज रिवीजन करोगे, बट जब आप एग्जाम में जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है रिकॉल करने में। प्लस आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके फिर क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके फिर जो रेगुलर मेथड है वही यूज़ करते हैं और यू एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ फॉर्मूले आप वही यूज़ करिए। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स आ रहे हैं मार्केट में, आप वो लेके एवरी डे 5 to 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एंड DI का 1 क्वेश्चन एवरी डे सॉल्व करिए। ये आपकी ना केवल स्पीड मेंटेन करेगा प्लस आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके बताएगा। फिर इट्स अप टू यू कि आप कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि मैथ्स को लास्ट के लिए मत छोड़िए। एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करिए, टाइम लगा के सॉल्व करिए जिससे आप अंडर प्रेशर काम करना सॉल्व करें। बिकॉज आवर ओनली एम इज टू गेट एररलेस सॉल्यूशन इन मिनिमम टाइम पॉसिबल, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे आप टाइम बचा भी सकते हो और यही वो जगह है जहाँ आपका टाइम वेस्ट भी होता है। अभी हमारे बैच में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स के कारण ही कुछ 2-3 क्वेश्चन से उनका UGC नेट रह गया या उनका JRF रह गया। तो प्लीज़ मैथ्स के लिए अगेन एंड अगेन मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी, फॉर्मूले यही पढ़िएगा। बाकी रेफरेंस बुक आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, दे आर वन एंड द सेम। आगे पीछे क्वेश्चंस रहते हैं, अदरवाइज सेम ही होती हैं। तो एनीथिंग विल हेल्प यू, बट फॉर्मूले ज़्यादा मत रटिएगा बिकॉज आपको अंडर प्रेशर सॉल्व करना है और अंडर प्रेशर सॉल्व करना, एररलेस सॉल्यूशन देना, यही आपके लिए मेन एम होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा बर्डन नहीं रहेंगे उसके लिए। आप 2 फॉर्मूले आपको पता है, उन फॉर्मूले में सारे क्वेश्चन समा जाएंगे और आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज नाम से ही समझ में आ रहा है, परसेंट, सेंट का मतलब होता है इन 100। अब आप मुझे बोलोगे कि 100 से ही क्यों? बिकॉज 100 से कोई भी नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए एक यूनिवर्सल फैक्टर ले लिया गया है 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 का कितना पार्ट, 100 का कितना पार्ट, जो कि अभी हम रैशनल नंबर में भी पढ़ चुके हैं कि कितना पार्ट, नीचे वाला नंबर रहता है कितना पार्ट। तो सिमिलरली परसेंटेज भी रहता है 100 का कितना पार्ट। ये डिनोट किया जाता है x% से और इसको x100th भी बोलते हैं या x/100 भी बोलते हैं। इसमें 2 ट्रिक्स हैं या आप फॉर्मूले भी इनको बोल सकते हो, एनीथिंग।
टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। बस ये बात याद रखिएगा, ओनली दिस थिंग। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, उनको प्लीज़ याद रखिएगा। ऐसा नहीं है मेरे पास सेंटेंस की कमी है, मेरे पास बहुत सेंटेंस है बोलने को, बट ये सेंटेंस इसलिए मैं रिपीट करती हूँ बिकॉज ये सेंटेंस आपको हमेशा आपके दिमाग में एक बार चले गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी याद रख लेंगे। तो मेरे पास पहला ट्रिक है कि जब भी मुझे किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आई मल्टीप्लाई इट बाय 100। जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है एनी नंबर, यू मल्टीप्लाई इट बाय 100। जैसे मुझे 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, तो 40 आउट ऑफ 50 है नीचे, इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। उसी तरीके से जब किसी नंबर को परसेंटेज से आपको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। जब परसेंटेज से नॉर्मल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। तो दो ही ट्रिक्स हैं। जब आपको किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आपको परसेंटेज से नॉर्मल नंबर में करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज से नॉर्मल नंबर में बदलना है तो डिवाइड बाय 100। बस ये दो चीजें याद रखिएगा, नथिंग एल्स। एवरीथिंग ऑफ परसेंटेज विल बी सॉल्व इन दीज टू थिंग्स। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन दीज क्वेश्चंस विल नेवर कम डायरेक्टली। ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि इससे फिर रिलेटेड आपको और फर्दर कैलकुलेशंस है, तो दिस इज जस्ट फॉर योर स्पीड, ठीक है। और किस तरीके से जो मैंने आपको लॉजिक बताया वो आप अप्लाई करेंगे। ये कहता है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो मैंने क्या बोला है, परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 7 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल आउट हुआ। 25 में 25 4 से 100 होता है। मेरा आंसर आया 28%, है ना, कितना सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। 6 बाय 20 है तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6 5 30%। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आया रेशो वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो रेशो देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। 4:5 का मतलब ही होता है 4/5, और इसको परसेंटेज में बनाने के लिए फिर क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज दिस, और आपका आंसर आ जाता है 80%, है ना, कितना सिंपल। ये आपके लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं। अब ये मुझे बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज 90। ये मैं लीनियर इक्वेशन में भी कवर करूंगी कि किस तरीके से आपको इन सेंटेंस को डिकोड करके एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो यहां पे भी थोड़ा सा समझ लीजिए, व्हाट परसेंट मतलब x%, ठीक है, ऑफ 150 इज 90, ठीक है। तो x%, अब परसेंट, चूंकि ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये परसेंट है, तो मैंने क्या बोला था, दो असमान नंबर, अनकॉमन नंबर्स एक दूसरे में ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकते, आपको इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज को मैंने नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया, x/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ 150 इज इक्वल टू 90। What percentage of 150 is 90? तो x परसेंटेज ऑफ 150 इज 90, ये मैंने लिख लिया। x परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 ऑफ 150 इज 90, ठीक है। ये जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 और ये 5, 3 5 ज़ा 15, ये कैंसिल आउट हुआ 20 से, और x की वैल्यू मेरी आ गई 20 × 3, दैट मीन्स 60%, है ना, कितना सिंपल। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ डे इज 10 आवर्स? एक दिन का कितना परसेंटेज 10 आवर होता है? तो डे में आपको पता है, डे में मेरे 24 आवर्स होते हैं, डे में मेरे 24 आवर्स होते हैं। व्हाट परसेंटेज, तो x परसेंटेज ऑफ अ डे, ठीक है, इज 10 आवर्स, यही दिया हुआ है मुझे। तो x परसेंटेज को मैं कैसे कर लूँगी, x/100 कर लिया, ऑफ अ डे, डे 24 आवर्स का होता है, इज 10 आवर्स, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो x इज इक्वल टू 1000, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 24, दिस विल बी
500 by 12 and this will be 250 by 6 and again this will be 125 by 3 और 125 by 3 is 4s are 12 1 2 0 6 6 6 6 6 6 ऐसा चला जाएगा तो मैं इसको 41.67% लिख सकती हूँ। कोई दिक्कत? चलिए, कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ अगर सिंपल सी चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियोस प्लीज़ फॉलो करते रहिए एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट अगेन कर रही हूँ कि रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए एंड एकलव्य बैच ज्वाइन करिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/9 इज़ 1/45? 2/9 का कितना परसेंटेज इज़ 145? ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 9 5s are 45 एंड अगेन दिस इज कैंसिल आउट। ओके, और x ये भी कैंसिल आउट हो गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आई? 10%। ठीक है ना, कितना सिंपल। चलिए, अब आया परसेंटेज को नंबर में बदलना। तो परसेंटेज को नंबर में मैं कैसे बदलती हूँ? डिवाइड बाय 100। परसेंटेज में बदलने के लिए, किसी भी नंबर टू परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंटेज टू नंबर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या है? परसेंटेज इनटू नंबर्स, तो 120/100। ओके, ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ 6/5, या इसका मैं आंसर लिख सकती हूँ 1.2। एनीथिंग इज ओके। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू नंबर्स। अगेन 0.8% है ये, तो इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? डिवाइड बाय 100। ये 0 को हटा देती हूँ, तो ये सॉरी डेसिमल को हटा देती हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाता है। चूंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0.008। ओके, और यू कुड हैव डन 8/1000 है, तो इसको आपने सॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा? 8 1s are 8, 8 1s are 8, 2 0 बचा, 2s are 16 एंड 1/1/25। बोथ आर राइट आंसर्स। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाय 60। एक नंबर अपने ही 25% से कितना बढ़ रहा है? 60। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन में मैं फर्दर कवर कराऊंगी, बट आप यहाँ से ही समझिए कि ये लॉजिक कहाँ से क्लियर होगा। नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाय 60। एक कोई नंबर है वो अपने ही 25% से 60 ज़्यादा है। लॉजिक एक समझिए, मेरे पास एक नंबर है 50, तो अगर मैं आपको बोलूं कि वो 30 से कितना ज़्यादा है? 50 30 से कितना ज़्यादा है? 50 30 से कितना ज़्यादा है? तो मैंने क्या किया? 50 - 30 करा तो 20 बन गया। सिमिलरली ये बोल रहा है एक नंबर है, ये अपने 25% से 60 ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, इतना ही ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 60 है। ठीक है, तो एक लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। इसका 25% कितना हो जाएगा? x का 25% कितना हो जाएगा? 0.25x। ओके, ये अपने 25% से कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है। तो मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 60। x माइनस 0.25x का मेरा आंसर कितना आएगा? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 0.75x इज इक्वल टू 60, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/75 इंटू 100। ठीक है, ये मेरे 15 के टेबल में जाएगा। 15 4s एंड 15 5s। ये अगेन कैंसिल आउट हुआ, ये मेरा आंसर इज 80। तो नंबर मेरा क्या है? 80। नंबर मेरा क्या है? 80। और इसका 25% कितना हो जाएगा? मैं चेक भी कर सकती हूँ, इन क्वेश्चंस में आप चेक भी कर सकते हो वाइस वर्सा करके। अगर मैंने आपको बोला कि 50 और 30 का डिफरेंस कितना था? 20 था। ठीक है, तो 30 + 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और 50 - 20 भी क्या हो जाएगा? 30। तो मैं इससे आंसर चेक कर सकती हूँ। सिमिलरली अब मैं चेक करती हूँ 80 का 25%। 80 का 25% कितना होता है? देखते हैं। 80 का 25%, अगेन ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। 5 5s are 25, 5 2s are एंड दिस इज 4, 5 4s are 20। और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, है ना?
मतलब मैं अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकती हूँ, बट एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। बट अगर अभी आपको कोई डाउट होता है तो आप ये चेक कर सकते हो, और एग्जाम में अगर टाइम मिले तो आई रिकमेंड कि प्लीज़ चेक ज़रूर करिएगा, उल्टा सॉल्व करके चेक करिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट शी सेव्स। इफ शी सेव्स ₹2940 पर मंथ, व्हाट इज हर मंथली सैलरी। सरिता मैडम जो हैं वो 65% अपनी सैलरी का खर्चा कर देती हैं, बाकी का वो बचा लेती हैं। अगर वो हर महीने 2940 बचा रही हैं तो उनकी मंथली सैलरी बताइए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट डाल देंगे, उनका हाफ ईयरली सैलरी बताइए, उनका फुल ईयर सैलरी बताइए। तो अगर हाफ ईयरली बोला तो इंटू 6 कर दीजिएगा जो भी आंसर आए, ईयरली बोला तो इंटू 12 कर दीजिए। या कई बार वो क्या बोलेंगे, पूरे साल में इतना बचाया, फॉर सपोज वो बोले पूरे साल में उसने 1 लाख रुपए बचाया, तो मंथली सैलरी बताइए। तो मंथली में आप क्या कर दोगे, साल का जो सैलरी बचा हुआ है उसको डिवाइड बाय 12 कर दोगे और वैसा निकाल लोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग हमारे ऐप पे सॉल्व करते हैं। उसको किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ अगेन डाउनलोड अवर रीडिस्कवर ऐप। अच्छा, अब देखिए, कोई भी चीज़ 100% होती है, ठीक है। इसका 65% उसने क्या किया, उसको स्पेंड कर दिया, 65% उसने स्पेंड कर दिया, और 100 में से 65 गया तो कितना बचता है, 35%। तो 35% उसने क्या कर दिया, उसने 35% को सेव कर लिया, ठीक है। तो लेट सैलरी बी एक्स। ओके, तो उसने 35% ऑफ एक्स को सेव किया, ये उसकी सेव थिंग 35% ऑफ एक्स। इसकी मुझे वैल्यू भी दी हुई है 2940 पर मंथ, इसकी मुझे वैल्यू भी दी हुई है 2940 पर मंथ, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ कि ये 7 के टेबल से चला जाएगा। 7 5 35, 7 4 28, 1 4 बचा 20, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ 20 से, तो x की वैल्यू आई 420 इंटू 20, इसका आंसर हो जाता है 8400 उसकी मंथली सैलरी है। अब अगर मैं उसकी हाफ ईयरली पूछूं तो आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, क्वार्टरली पूछूं तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, और उसके बाद अगर मैं आपसे ईयरली पूछूं तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 6%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 17490, व्हाट वाज इट अ ईयर अगो। एक टाउन की सैलरी है, सैलरी बोल रही हूँ, पॉपुलेशन है जो कि इंक्रीज हो रही है 6% हर साल के हिसाब से। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, उसकी 1 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। इस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप समझिए कि मैं हमेशा कंपैरिजन, मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन हमेशा हम पुरानी वैल्यू से करते हैं। कंपैरिजन हमेशा हम कैसे करते हैं, पुरानी वैल्यू से। आज हम बड़े हो गए हैं तो हमने कंपेयर कैसे किया, 10 साल पहले जो थे हम उससे किया। आज मैंने इतनी डिग्री ले ली है तो मैंने कंपेयर कैसे किया, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से मेरे आज इतना ग्रोथ हो चुका है कि मैंने इतना डिग्री ले लिया। आज मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है तो मैंने कंपेयर कैसे किया, मेरा पिछले साल वो भी नहीं क्लियर हुआ था, इस साल मेरा क्लियर हुआ है, अगले साल मैं जेआरएफ भी क्लियर कर लूँगी। तो ये आप हमेशा कंपैरिजन काहे से करते हो, अपने पास्ट वैल्यू से करते हो, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन शहर की 6% हर साल बढ़ जाती है, अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो उसकी 1 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो लेट पॉपुलेशन ईयर अगो, लेट पॉपुलेशन ईयर अगो, लेट पॉपुलेशन ईयर अगो भी x, ठीक है। अगर ये इतनी पॉपुलेशन है, इसका 6% बढ़ जा रहा है, ये मेरी लेट पॉपुलेशन ईयर अगो 6 थी, इसका 6% मेरा बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मैं एलसीएम ले लूँगी, ये हो जाएगा 100x प्लस 6x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 106x अपॉन 100, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1.06x। ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन। और आपको पता है कि 1.06x का वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है प्रेजेंट पॉपुलेशन का 17,490, तो 17,490 मुझे दिया हुआ है। मैं x को यहाँ पे रहने देती हूँ, 17490 को नीचे ले जाती हूँ, 1.06 हो जाएगा। और पॉइंट हटाने के बाद, ये वाला पॉइंट हटाने के बाद मैं क्या करूँगी, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगी। चलिए, अभी तो मुझे कोई और बड़ा टेबल याद नहीं आ रहा है तो मैं 2 के टेबल से ही कर देती हूँ। 5 और 3 यहाँ पे आया, 8 × 16, 147,
4 ज़ा 8, 105, ठीक है। 538745। अब ये बड़े नंबर नहीं है और घबराइएगा भी नहीं इनको देख के। अब इसमें एस्टिमेट लगाइए कि 50 इंटू 2 तो 100 होगा, तो 50 इंटू 1 ही होगा डेफिनेटली, तो यहाँ पे ये आ गया। दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3, एक और मैंने 4 नीचे उतार लिया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि 50 इंटू 6 300 होता है और 7 350 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उनके बीच में लाई करेगा। तो 53 इंटू 5 मैंने जब किया तो 53 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 318 मेरा आंसर आया। 318 मेरा आंसर आया, तो ये कैंसिल आउट होके ये क्या हो गया 6 एंड 2, और अब नीचे क्या आ गया 5। अगेन मैं करूंगी, ये मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, 53 का टेबल किसी को नहीं आता है, एस्टीमेट लेके आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। 5 5 ज़ा 25 ये, तो यहाँ पे क्या आ गया 165, 265, दिस इज ऑल सॉल्व। तो मेरा आंसर आया 165 इंटू 100 और ये हो गया 16,500। मतलब मेरी पुरानी पॉपुलेशन कितनी थी, 16,500 मेरी पॉपुलेशन थी। अब इसमें एक फॉर्मूला समझिए, चेंज इन परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा आपको जब स्पीड डिस्टेंस टाइम आएगा उसमें भी काम आएगा, आपको वर्क का परसेंटेज किसका कितना ज़्यादा होता है ये भी आपको उसमें काम आएगा। ये फॉर्मूला कहता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। फाइनल वैल्यू मतलब आज की वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस किया और नीचे वाली भी क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू आ गई, इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। मैंने क्या बोला है, हमेशा कंपेयर काहे से करना है, पास्ट से कंपेयर करना है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या थी, पास्ट वैल्यू थी, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, ये फॉर्मूला लगा के। फाइनल वैल्यू इसकी कितनी है 17,490, ठीक है, 17,490 इसकी फाइनल वैल्यू थी, ठीक है। मेरी इनिशियल वैल्यू x ले लूँ, ये x ले लूँ इंटू 100 और परसेंटेज मेरा क्या था 6%। इस वाले फॉर्मूले में भी लगा के अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आने वाला है। तो चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन डिस्काउंट्स में आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, एक नंबर, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। एक नंबर पहले 20% बढ़ता है और फिर वही नंबर 20% कम हो जाता है, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज बताइए। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको आपकी गलतियां बताऊंगी कि आप क्या करने वाले हो, मैं गलती भी बता दूंगी आपको। तो अब आपके ऊपर है कि मुझे भविष्य वक्ता मत प्रूफ करिए प्लीज़, आई एम नॉट सम फोरटेलर और मैं वो भविष्य नहीं देखती हूँ, बट हाँ मुझे पता है लोग गलती कहाँ करते हैं, तो वो ज़रूर आप अपनी सुधारने की कोशिश करिएगा। एक नंबर 20% बढ़ा फिर 20% कम हो गया, तो एक आदमी जिसको परसेंटेज नहीं आता है वो क्या बोलेगा, अरे 20 बढ़ा 20 कम हुआ 0। ऑप्शन में 0% भी दिया रहेगा, दे विल गिव यू 0% या नो चेंज लिख के देंगे, और जिसको परसेंटेज नहीं आता है वो नो चेंज पे क्या कर देगा, टिक कर देगा। बट आपको तो आता है ना, पर अब जिनको आता है वो एक और गलती करेंगे, वो बोलेंगे यार कोई नंबर अगर n है और वो 20% बढ़ गया, चलो छोड़ो इग्नोर करो, फिर वो 20% कम हो गया तो मैं अब बचा कितना, वो 80% बचा, ठीक है। तो फाइंड नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, या नंबर क्या है, तो आप क्या लिख दोगे 0.8n, नहीं। अब करना क्या है ये मैं बताती हूँ। एक नंबर लेते हैं हम लोग पहले, लेट नंबर बी n, ठीक है। ये क्या हुआ 20% बढ़ा, 20% बढ़ा मतलब कि 20% ऑफ n से ये बढ़ा, तो ये नंबर हो गया 120n/100, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.2n, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो गया 1.2n। अब ये वाला नंबर 20% कम होगा, समझ गए आप, ये वाला नंबर 20% कम होगा, ना कि ये वाला n 20% नहीं कम होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये याद रहेगा, 1.2n विल डिक्रीज बाय 20%, n नहीं डिक्रीज हो रहा है 20% से, नो n डिक्रीज नहीं हो रहा है 20% से, 1.2n अब डिक्रीज होगा 20% से। पहला वो नंबर आगे बढ़ा, उसके बाद वो नंबर 20% कम हुआ, n 20% कम नहीं हुआ, क्या 20% कम हुआ 1.2n।
तो 1.2n 20% कम हुआ, मतलब 1.2n तो था, कम होना मतलब माइनस 1.2n 20% से क्या हुआ, कम हुआ। जब आप प्रो हो जाओगे तो आप ये सब करने की बजाय क्या कर दोगे, 1.2n का 80% कर दोगे डायरेक्ट, है ना। देखिएगा, मैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि कई मेरे सब्सक्राइबर्स प्रो हैं मैथमेटिक्स में, दे जस्ट नीड सम पुश, दे जस्ट नीड सम स्पीड, और वो JRF क्लियर कर लेंगे एंड मेरे फ्यूचर प्रोफेसर से प्रोफेसर्स बन जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ 1.2n, 12 2s are 24 होता है, एंड जब मैं उसको सॉल्व करूँगी तो दिस विल बी 0.24n। इसको आई एम सॉरी, मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ, माइनस 0.24n। तो 1.2 में से 0.24 जब मैं माइनस करूँगी तो दिस विल बी 0.96n। अब मेरा न्यू नंबर, फाइनल वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 0.96n। और यू कुड हैव डन 20% कम हुआ, मतलब बचा कितना, 80%। कोई चीज़ 20% कम हुई तो वो बची कितनी, 80%। तो आप ये भी लिख सकते थे 1.29 का 80%। क्यों, क्योंकि 20% उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो 12 8 96 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। दे आर वन एंड द सेम थिंग, दे आर वन एंड द सेम थिंग। आप दोनों चीज़ों से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का मेरा फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। यही होता है। फाइनल वैल्यू मेरी क्या है, 0.96n, और मेरी इनिशियल वैल्यू, अब मुझे ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना है। जो नंबर ये सब प्लस माइनस करके बना, ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना है। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, n। नीचे भी ओरिजिनल नंबर ही लूँगी मैं, n। ठीक है, इसका आंसर मेरा आता है 0.04n इंटू 100, और 0.04n माइनस में, ठीक है, माइनस में आता है। माइनस मतलब डिक्रीज हुआ, n से n कैंसिल आउट हुआ, एंड दिस इज -4%। -4% मतलब कि 4% डिक्रीज हुआ। तो 20% बढ़ा, 20% कम हुआ, 0% नहीं होगा, 80% भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 96% बना रहेगा, यानी कि वो 4% डिक्रीज हुआ है। ठीक, तो आई होप आपके लिए ये सेशन मेरा हेल्पफुल रहा होगा। अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इस वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, जो कि होगा हमारा लीनियर इक्वेशन पे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।